आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे छंदों के बारे में। छंद, उनके लक्षण और उनके कुछ उदाहरण। इससे पहले हमने चर्चा की कि छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है और गण किसे कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे छंद के बारे में, कुछ सीमित छंदों के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दोहा छंद की। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और 4 चरण में 2 विषम चरण और 2 समचरण। समचरण कहते हैं 1 और 4 को, विषम चरण कहते हैं 1 और 3 को, और 2 और 4 को हम कहेंगे समचरण। तो इसके विषय में प्रथम और द्वितीय जो विषम चरण है, उन चरणों में 13-13 मात्राएं, और जो समचरण है द्वितीय और चतुर्थ, उन दोनों में 11-11 मात्राएं इसी छंद के अंदर होती हैं। और इनके समचरणों के अंत में तगण, गणों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, विस्तृत जानकारी दे चुका हूँ। तो समचरणों के अंत में तगण अथवा जगण का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में ये जान लीजिए कि इसके 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में पहले और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं उनके अंदर होती है। और समचरणों के अंत में, समचरण कौन से हुए? दूसरा और चौथा। समचरणों के अंत में तगण या जगण की मात्राओं का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। एक उदाहरण मैं आपको इस दोहा छंद का मैं बताता हूं। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की चाही परे श्याम हरित दुति होई। अब इसमें दूसरा और चौथा चरण, इन दोनों चरणों के अंत में सोई और होई, यानी गुरु और लघु दोनों मात्राओं का समायोजन है दूसरे और चौथे चरण में। तो समचरणों के अंत में यगण, तगण या जगण का होना आवश्यक है। एक दीर्घ मात्रा का और एक लघु मात्रा का होना अनिवार्य है। तो ये आपका दोहा छंद। दूसरा छंद है चौपाई। इस छंद के प्रत्येक चरण में, क्योंकि इसके अंदर भी 4 चरण होते हैं, तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये अंतर है दोहा का और चौपाई का। प्रत्येक चरण के अंत में या प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं इसके अंदर चौपाई में होती हैं, तथा चरणार्थ या चरण के अंत में 2 गुण वर्णों के रखने से चौपाई में रोचकता, सरसता और मधुरता आ जाती है। तो इसमें 2 मुख्य बातें हैं। एक तो 4 चरण होते हैं और चरणों के सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, और चरणों के अंत में अगर 2 गुण वर्णों का समायोजन हो जाए तो चौपाई में सरसता और रोचकता या मधुरता का समावेश हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि मात्राओं की गिनती किस तरह की जाती है।
अगर मात्रा बड़ी है, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर की जो मात्रा होती है, वर्ण की जो मात्रा होती है, जैसे मैंने बताया था कै ख ग घ न छ छ छ, तो ये तो हुई लघु मात्रा है। लेकिन इनके साथ अगर मात्रा जोड़ दी जाए, जैसे कै का कर दें, को कर दें, के कर दें, तो ये जो मात्रा जो इसके साथ लगी है, इस मात्रा लगने के कारण उन मात्राओं की संख्या 2 हो जाएगी। तो जब हम चौपाई की गणना करते हैं या किसी भी छंद की गणना करते हैं, तो मात्राओं की गणना करते समय इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा कि लघु और गुरु, लघु की 1 मात्रा गिनी जाए और गुरु की 2 मात्रा गिनी जाए। अब चौपाई का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। 4 चरण। सुनौ प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, सुनौ प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करीब ललित नर लीला। 2 चरण पूरे हो गए। तीसरा चरण और चौथा। तुम पावक मऊ करई निवासा, जब लग करऊ निशाचर वासा। तो ये इसके 4 चरण हैं और 4 चरण के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं का समायोजन चौपाई के अंदर होता है। तो ये मुख्य पहचान होती है चौपाई की कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं चौपाई में पाई जाती है। अब तीसरा छंद हरिगीत का। हरिगीत का में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 व 12 पर यति होती है। यति का मतलब आप जानते हो, यति का मैंने बताया था आपको, जहाँ विराम होता है। हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, किसी बात को कहना शुरू करते हैं और बीच में कुछ क्षण के लिए अगर हम रुक जाते हैं तो उसको विराम कहते हैं और काव्य शास्त्र की भाषा में उसे यति कहा जाता है। तो यहाँ हरिगीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 व 12 पर यति होती है। इसके चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण का होना आवश्यक है। एक लघु और एक गुरु वर्ण का होना आवश्यक है। अतः इसकी जो मूल पहचान है, 2 ही चीज़ें, 2 ही बातें आपको याद रखनी है। हरिगीत का छंद अगर कहीं आपके सामने आ जाए और आपको पहचान करनी पड़े, तो सबसे पहले तो यति पे ध्यान दीजिए कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा तो होंगी, लेकिन उसमें 16 और 12 पर यति होगी। तो 16 और 12 दोनों को मिला करके 28 मात्राएं होती है। और दूसरी इसकी पहचान करने का जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु मात्रा होगी और एक दीर्घ या गुरु मात्रा होगी। ये होना ये शर्त में शामिल होता है कि हरिगीतिका के अंदर एक लघु और एक गुरु मात्रा का होना अति आवश्यक है। अब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। हो समय कैसा ही कठिन है, हो समय कैसा ही कठिन, दृढ़ चित होकर मत डरो, पड़ जाए लाखों विघ्न पर कर्तव्य तुम अपना करो। कहते न तुम घर घर फिरो, बाधा हरो, निज बाल बल से नाव लेकर दुख का सागर तरो। 12 और 16 पर यति। चरण के प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु मात्रा का और एक गुरु मात्रा का होना आवश्यक है। वर्णमाला का एक वर्ण लघु मात्रा और उसमें लगने वाली मात्रा वो 2 मात्रा कहलाएंगे, जिससे गुरु कहेंगे।
अब ये जो हरगीतिका का एक उदाहरण मैंने दिया है, इसके प्रत्येक चरण में डरो, करो, हरो और तरो, ये 4 शब्द आए हैं। और आप गौर करके देख लीजिएगा, देख रहे होंगे कि इसमें पहले लघु मात्रा है, उसके बाद में गुरु मात्रा है, चारों ही चरणों के अंत में। तो ये इस हरिगीतिका जो छंद है, उस छंद की पहचान है। अगला छंद रोला। इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। रोला छंद की हम बात कर रहे हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 24 मात्राओं में 11 व 13 पर यति होती है, विराम होता है। हरिगीतिका में हमने देखा कि 12 और 16 पर यति होती है, मात्राएं 28 होती है। रोला के अंदर मात्राएं 24 होती हैं और 11 और 13 पर यति या विराम होता है। और ये किसकी दूसरी पहचान रोला छंद की ये है कि जैसे हरिगीतिका में चरण के अंत में एक लघु आता है और एक गुरु आता है, लेकिन रोला छंद में चरण के अंत में दोनों ही गुरु आएंगे। ये आवश्यक है, इस छंद को पहचानने के लिए ये अति आवश्यक है कि इस छंद के प्रत्येक चरण के अंत में दोनों ही गुरु का आना आवश्यक है, मात्राओं का 24 होना आवश्यक है और 11 और 13 पर यति या विराम होना आवश्यक है। इन तीनों शर्तों को अगर पूरा करता है तो निश्चित रूप से वो रोला छंद होगा। रोला छंद का एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जाके प्रतिपद माई कला 24 गनी राखे, रोला अथवा काव्य छंद ताकई कवि बाखे, नियम ने लघु गुरु केर, रखे अंते गुरु दोई, 11 पर विश्राम करे, अति उत्तम सोई। ये इसका उदाहरण भी है और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। तो रोला छंद में मुख्यतः 3 बातें मैंने आपको बताई। पहले तो 24 मात्रा का होना आवश्यक, दूसरा 11 और 13 पर यति का होना आवश्यक है, और तीसरा प्रत्येक चरण के अंत में 2 मात्राएं, 2 गुरुओं का होना, गुरु मात्रा का होना भी आवश्यक है। तो ये 3 चीजें इसकी पहचान करती है रोला छंद की। अगला छंद है उल्लाला। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15 मात्राएं, प्रथम और तृतीय चरण विषम चरणों में 15 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ जो सम चरण हैं उनमें 13 मात्राएं होती हैं। आप समझ गए होंगे उल्लाला छंद की हम बात कर रहे हैं। 4 चरण होते हैं, 2 विषम चरण होते हैं, 2 सम चरण होते हैं। विषम चरण 1 और 3 में 15 मात्राओं का होना आवश्यक है और सम चरण 2 और 4 में 13 मात्राओं का होना आवश्यक है और कुल मिलाकर के 28 मात्राओं का होना आवश्यक है। अगर ये शर्तें पूरी करते हैं तो वो उल्लाला छंद होगा। उदाहरण देख लीजिए। तब दीपमाली के आगमन, तब दीपमाली के आगमन, सब विधि सुखदा सार्थ हो, मंगल प्रशांति कल्याण पद, सर्वविदित सत्यार्थ हो। तो ये 4 चरण हैं और 4 चरणों में प्रथम और तृतीय में 15 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राओं का होना आवश्यक है। और ये अगर होते हैं तो आपने बेझिझक होकर के उल्लाला छंद बता सकते हैं। अगला छंद है कुंडलिनी।
कुंडलियां, ये एक मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद होने के कारण इसके जो पद हैं, जो चरण हैं, वो 6 होते हैं और इनके 6 पद या 6 चरणों में प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की होती हैं और अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोहा और रोला छंद के मिश्रण से ही कुंडलियां छंद का निर्माण हुआ है तथा आदि और अंत दोनों एक जैसा इसमें होता है। कुंडलियां छंद के बारे में जो मुख्य बात मैंने आपको बताई, फिर दोहराता हूं कि एक तो ये मात्रिक छंद है, दूसरा इसमें 6 चरण होते हैं, 6 पद होते हैं, तीसरा इसकी प्रथम 2 पंक्तियां दोहे छंद की होंगी और अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होंगी। और सबसे बड़ी पहचान है कि जहां से ये छंद शुरू हो रहा है उसी शब्द से इस छंद का अंत भी होना अनिवार्य है, निश्चित है, यह आवश्यक है। उदाहरण देख लीजिए। दौलत पाई न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चार के ठाव न रहत निधान। ठाव न रहत निधान जियत जग में जस लीजिए, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही के कीजिए। कह गिरधर कविराय अरे वह सब घोट तौलत, पाउन निस दिन चार रहत सभी के दौलत। आदि और अंत एक जैसा होना चाहिए। शुरुआत यहां पर दौलत शब्द से हुई है और अंत भी दौलत शब्द पर ही हो रहा है। शुरुआत यहां दोहा छंद से हो रही है, 2 पंक्तियां शुरुआती दोहा छंद की है और अगली जो 4 पंक्तियां हैं वो रोला छंद की है। और शुरू और अंत एक शब्द पर आकर के रुक जाता है, इसलिए हम इसे कुंडलियां छंद कहते हैं, कह सकते हैं। अगला छंद है दूर्त विलंबित। दूर्त विलंबित यह वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं। दूर्त विलंबित जो छंद है, गणों के बारे में मैं विस्तार से आपको बता चुका हूं, इसलिए बार बार उसको मैं दोहराना उचित नहीं समझूंगा। ये एक वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में नगण और भगण और रगण के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं। अयोध्या सिंह अरियोध ने प्रिय प्रवास में एक सुंदर वर्णन किया है। वो 4 पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं इसके उदाहरण के रूप में। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चुका। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये दूर्त विलंबित जो छंद है, वर्णिक छंद तो है ही, लेकिन जो इसके वर्णों की जो क्रम संख्या है, जो कुल 12 वर्ण होते हैं उसमें उसकी क्रम संख्या पहले नगण, फिर भगण, फिर रगण, इस तरह वो क्रम से 12 वर्ण इसके अंदर पाए जाते हैं, होते हैं। तो यही इसकी एक मूल पहचान है। अगला छंद है सवैया। सवैया भी वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्ण मिलाकर, प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु मिलाकर कुल 33 वर्ण होते हैं, कुल 23 वर्ण होते हैं।
इसे मत गैंद सवैया, मालती सवैया के नाम से भी जाना जाता है। 3 विशेषताएं इसकी मैंने आपको बताई। एक तो मात्रिक छंद है, दूसरा इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं, और अंत में 2 गुरु मात्राएं होती हैं, और कुल मिलाकर के 23 वर्ण इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर ये सारी शर्तें पूरी करते हैं, कोई छंद पूरी करता है, तो वो छंद है सवैया। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। या लखटी और कामरिया पर राज तेहूपुर को तज डारो। रसखान ने क्या खूब कहा है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। या लखटी और कामरिया पर राज तेहूपुर को तज डारो, 8 सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराओ विसारो। रसखान कहो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि को कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ये सवैया है, और ये जो सवैया है ये मात्रिक सवैया है, वर्णिक छंद है, और वर्णिक छंद में 7 भगण होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं, और कुल मिलाकर के 23 वर्ण इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बता चुका। अगला छंद जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मालिनी। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद तो है ही, साथ में इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण पाए जाते हैं, और जो 15 वर्ण है वो क्रमशः 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण होते हैं, तथा 8 और 7, क्योंकि कुल 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 पर यति होती है, विराम होता है। 3 बातें हैं। वर्णिक छंद मालिनी, 15 वर्ण इसके अंदर पाए जाते हैं, और जो क्रमशः 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के रूप में होते हैं, और 8 और 7 पर यति होती है, विराम होता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। लख कर मुख सूखा, सूखता है कलेजा। लख कर मुख सूखा, सूखता है कलेजा, उर विचलित होता है विलों के दुखों को। सिर पर सूत के जो आपदा नाथ आई, ये अवनी फटेगी वो समा जाऊंगी मैं। तो ये उदाहरण मालिनी छंद का है। दोस्तों, ये जो मैंने 9 छंदों के बारे में आपको बताया, ये सारे के सारे छंद आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। छंदों की संख्या इतनी ही नहीं है, इससे भी आगे है। मैं उनके बारे में विस्तार से सभी छंदों की चर्चा मैं करूंगा। आज बस इतना ही। नमस्कार, बाय।